श्री गुरु सत्ताय नमः। पिछले ऑडियो में हमने सुना कि सुख दुख के कारण क्या है और दुख के प्रकार कितने हैं। आइए जानते हैं इन तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करने से पूर्व कर्मों की श्रेणियों का जानना। तीन दुखों का निरूपण करने से पूर्व कर्म के तीन प्रकारों को जान लेना आवश्यक है। पहला है संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा क्रियमाण कर्म। इन तीन प्रकार के कर्मों का संचय हमारी संस्कार भूमिका में होता है। चित्रगुप्त का परिचय लेख के अंतर्गत पाठक पढ़ चुके हैं कि मनुष्य की अंतःचेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील एवं विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव न करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे कर्मों का विवरण अंकित करती रहती है। पहला है संचित कर्म। दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे तीन श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ जाता है। यह प्रभाव पड़ा तो परंतु हमसे स्वेच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहता है। ऐसे हीन वीर्य संस्कार वाले संचित कर्म कहे जाते हैं, जो कार्य विवस्था में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि व्यवस्था न होती तो इस काम को मैं कदापि न करता। इस तरह लाचारी से जो काम करने पड़े और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहा एवं उस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया, तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्पवीर्य और कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे काम भी संचित कर्म की ही श्रेणी में आ जाते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसीलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अवसर न मिले तो यूं ही दबे दबाए पड़े रहते हैं, किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए गए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी बुलबुलाने लगते हैं और अच्छे घोड़े के झुंड में पकड़कर लंगड़े घोड़े की भी चलने लगते हैं। वैसे ही वे भी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार घुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उग आता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाकर उग आते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत तूनी हो जाती है, परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलात् कर्म संस्कारों के साथ लड़ना संस्कार रहना पड़े तो वे भी नष्ट हो जाते हैं। गर्म जगह में रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्मी के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख ही जाता है। उसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हो तो वो बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जलकर नष्ट हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वह संकेत इन अल्पवीर वाले संचित संस्कारों के संबंध में ही है। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावना से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसीलिए इनका संस्कार भी बहुत बलवान बनता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड कुकर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है।
उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकालकर बाहर कर ही देती है। हम बता चुके हैं कि हमारी अंतः चेतना निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है, किंतु मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतः चेतना एक वातावरण तैयार करती है। इस तैयारी में कभी बहुत समय भी लग सकता है, जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड की आवश्यकता है। अब यह देखा गया है जाएगा कि छल किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक से पूरा हो सकती है। अतः अंतः चेतना वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहेगी। वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलाएगी जिसे उस कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारी अंतः प्रेरणा गुप्त रूप से पुत्र पर पील रहेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। इन दोनों ओर की चेतनाओं का अपने अपने लिए अवसर तलाश करती फिरती है और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो एक घटना की भूमिका बंध जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं, पर कुछ न कुछ कमी होने से वे तय नहीं होते। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो विवाह बहुत जल्द हो जाता है। इसी प्रकार पिता को पुत्र और पुत्र को अल्पायु का संयोग जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं। अफ्रीका में वेंसस नामक एक 10 फुट ऊंचा झाड़ होता है। उसकी डालियों में से सूत जैसे अंकुर फूटते हैं। यह अंकुर बढ़ते हैं और इधर उधर हवा में झूलते रहते हैं। दूसरा कोई अंकुर जब उससे छू जाता है तो वे दोनों आपस में गुथ जाते हैं और रस्सी की तरह बल डालकर एक हो जाते हैं। जब तक दूसरे अंकुर से भेंट न हो तब तक सूत पड़ते ही रहते हैं और जब कभी न कभी वे किसी न किसी से मिल जाते हैं। कोई सूत तो 4-6 अंगुल दूरी पर ही जाकर किसी से मिलकर लिपट जाता है। कोई 4 फुट लंबा होने के बाद सफल होता है। यही हालत कर्म फलों की है। शारीरिक दंड एकांगी है, विष खाते ही तुरंत मृत्यु हो जाती है, परंतु मानसिक दंड से में अपवाद है। जैसे क्रूरता से प्रेरित होकर किसी की हत्या की गई है, वह यदि प्रकट हो गई तो राज्य द्वारा दंड मिल जाएगा, किंतु यदि हत्यारे ने अपना कार्य छिपा लिया तो उसका अंतःकरण तुरंत ही पाप दंड न दे बैठेगा, वरन उसी दिन से वेंसस पेड़ की तरह अंकुर फोड़कर इस तलाश में फिरेगा कि हिंसा वृत्ति से घृणा कराने के लिए हिंसा में से जो दुख होता है उसका अनुभव उसे कराओ। जब दूसरी ओर का भी कोई अंकुर मिल जाता है तो दोनों आपस में लिपट कर एक निर्धारित घटना की भूमिका बन जाते हैं। उपरोक्त कारणों से कभी कभी अचानक सत्कर्म करते हुए भी दुख उपस्थित हो जाते हैं और कभी कभी बुरे कामों को करते हुए भी दुख नहीं मिलता। इसका कारण उपयुक्त अवसर तैयार होने में विलंब लगना ही होता है। कोई आत्मदर्शी योगी यह बता देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे लिए यह होने वाला है और सचमुच वैसा हो भी जाता है। ऐसे अवसरों पर ऐसा संदेह न करना चाहिए कि मनुष्य परतंत्र है, प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है। आत्मदर्शी महानुभाव का भविष्य कथन मनुष्य परतंत्रता के कारण नहीं, वरन इसलिए है कि उन्होंने देख लिया है कि प्रारब्ध
कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है। उसका छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अदृश्य परिस्थितियों को देखकर उसे प्रकट कर देते हैं। मिसल को देखकर हाकिम के स्वभाव को जानकर पेशकार बता देता है कि क्या फैसला सुनाया जाने वाला है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्दा अलावा गवाही सबूत वकील का कोई महत्व नहीं। इसके प्रारब्ध में क्या लिखा है यह बता देने का अर्थ यह है कि इसने एक समय में ऐसे काम किए थे जिसका फल अब यह होने जा रहा है। तकदीर और तदबीर दो बातें नहीं हैं, वरन एक ही वस्तु के दो नाम हैं। कर्म का परिपाक लेकर जब वह फल बनता है तब तकदीर कहा जाता है। कच्चा आम तदबीर है और पक्का आम तकदीर। नया कर्म तदबीर है जो आगे तकदीर बन जाएगा। इसी प्रकार पुरानी तदबीर आज फल देते समय तकदीर कही जा रही है। कर्म बछिया है तो प्रारब्ध बूढ़ी गाय। समय के अंतर से एक वस्तु के दो नाम पड़ गए हैं। पाठक समझ गए होंगे कि मानसिक पापों का फल किस प्रकार मिलता है और उसमें विलंब हो जाने का क्या कारण है। दैनिक आपत्तियां क्रम पूर्वक व्यवस्था के साथ आती है, पर लोग उन्हें देव का प्रकोप, ईश्वर इच्छा, संसार दुखमय है आदि शब्दों के द्वारा मन का संतोष करते हैं। यथार्थ में ईश्वर किसी के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करता। न उसकी किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है और न संसार ही दुखमय है। मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और उसमें खुद फंसकर उलझती लपटती है, लटकती रहती है। मन को अशुभ अधर्मी पापी बनाकर अपने लिए दुख द्वंद्वों में के कांटे खुद ही बोते हैं और जब वे चुभते हैं तो रोते चिल्लाते हैं तथा दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलता है, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिरना, धन खोजना, गिर पड़ने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना आदि। दूसरे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसे कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि उसमें दो बुराइयां हैं। एक तो अपकार करने वाले व्यक्ति के लिए क्षोभ उत्पन्न होने से वे दुर्गुण और बढ़ेंगे, जिससे मन की उग्रता और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरे अपकार करने वाले व्यक्ति को उसी चक्र में फंसाना पड़ेगा। जानबूझकर व्यक्तियों द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वे नवीन कर्म और अनायास आकस्मिक ढंग से कष्ट आ जाना पड़ता है, वे प्रारब्ध के भोग है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। कर्म शारीरिक है जिनका फल प्रायः साथ का साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंबन आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धता भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में उसे पैसे मिलते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। पाठक समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने में कुछ समय लगता है। यह समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियम मर्यादा नहीं है। वह अनाज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही है जो अचानक घटित हो और जिसमें मनुष्य का कुछ वश न चले। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियमाण तो प्रत्यक्ष है। उनके बारे में ऊपर बता दिया गया है कि निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियमाण हुआ करते हैं।
फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म और उनके फल मिलने की मर्यादा के संबंध में ऊपर प्रकाश डाला गया है। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है, अंततः के जीव के लिए कल्याणकारी एवं आनंददायक ही सिद्ध होते हैं। उनके दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाशमय जीवन और सुखमय संसार में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पावे। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है। हारमोनियम में हवा धोते रहने से उसके स्वर ठीक तरह बजते हैं। पैडल चलाने से साइकिल ठीक तरह घूमती है। अग्नि की गर्मी से सूखकर भोजन पक जाता है। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट है वह इतना ही है और ऐसा ही है, किंतु स्मरण रखिए जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय, अधर्म और अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और न इस संसार में ही दुख है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत। उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन उन्हें सहज करने को तैयार रहिए। कटुभावी किंतु सच्चे सहृदय मित्र की तरह उससे भुजा पसार कर मिलिए। वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है तो भी जब जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोलकर खड़े हो जाइए और कहिए, ए आने वाले दुखों आओ, ए मेरे बालकों चले जाओ। मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारणी वेश्या की तरह तुम्हें 4 पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता, वरन सती साध्वी के धर्मपुत्र की तरह तुम मेरे अंचल में सहर्ष क्रीड़ा करो। मैं कायर नहीं जो तुम्हें देखकर रोऊं, मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने में से गिड़गिड़ाऊं, मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने किए हुए कर्म का फल भोगने से मुँह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, चले जाओ। मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं शूरवीर हूँ, इसीलिए हे कष्टों, तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छिपाता और तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूँ। देखो, गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, साहसपूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। खबरदार, ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पुण्यकृति जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है, कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना हो तो उसके कर्ता पर आपेक्ष करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बनाना। आपका पिता इतना नालायक नहीं जितना कि आप दुनिया दुखमय है, यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लाछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। आइए अपने अंदर से समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर ले, जिससे दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और हम परम पद को प्राप्त कर सके। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम गहना कर्मणो गति। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।